नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया बिजनेस आइडिया, और वो बिजनेस आइडिया है टायर शॉप बिजनेस का, जो एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप अपने बजट के हिसाब से शुरू कर सकते हैं और एक छोटे से छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं और उसको बड़ा पहुंचा सकते हैं। वहीं आप बड़े स्तर से भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो छोटे और बड़े दोनों बिज़नेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानकारी देंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल आप देख ही रहे हैं कि हर घर में एक न एक व्हीकल आपको मिल ही जाएगा, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, सिक्स व्हीलर हो, और इसके अलावा और ज़्यादा व्हीकल भी आपको मिल सकते हैं। यानी व्हीकल की इतनी डिमांड है, उसके हिसाब से हमें टायर की भी जो डिमांड है वो मार्केट में बहुत बढ़ने वाली है। तो ये टायर का जो बिज़नेस है, एक अच्छा बिज़नेस साबित हो सकता है। अगर आप इसे स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बिज़नेस है जो हर किसी एक बिज़नेस से जुड़ा हुआ है। यानी हर बिज़नेस में कोई न कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है। हमें भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्हीकल्स की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है या सिक्स व्हीलर है। तो इस हिसाब से व्हीकल्स जितने होंगे उतने ही टायर्स की और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए ये जो टायर का बिज़नेस है, ये कभी भी ना बंद होने वाला बिज़नेस है और इसकी आगे चलकर एक अच्छा स्कोप है। तो आप इस बिज़नेस को छोटे से छोटे स्तर पर स्टार्ट भी कर सकते हैं और एक बड़े से बड़े स्तर पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, उसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपकी जो कोई जगह है, उसकी लोकेशन को देखना बहुत ज़रूरी है। यानी लोकेशन के हिसाब से हमारा जो जगह है, वो एक ऐसे लोकेशन पर होनी चाहिए, जहाँ रोड का किनारा हो, हाईवे का किनारा हो, जहाँ पर ट्रैफ़िक का आना-जाना ज़्यादा लगा रहता हो। तो वहाँ पर इस बिज़नेस को स्टार्ट करना एक अच्छा सौदा हो सकता है। इसके अलावा इस बिज़नेस को एक ऐसे मार्केट में भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ कार रिपेयरिंग टाइप की ज़्यादा दुकानें हैं या कार का एक अच्छा खासा मार्केट है, वहाँ पर ही इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करें जगह की, कि हमारे पास एरिया कितना होना चाहिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, तो कम से कम 20-25 स्क्वायर फीट जगह होनी ही चाहिए, क्योंकि उसमें जो हमारे थोड़े से हैंड टूल्स हैं या कोई भी हम मशीनरी है, थोड़ा गोडाइन गोडाउन टाइप का हमें बनाना है, तो उसके लिए इतनी जगह ज़रूरी है, 15-20 स्क्वायर मीटर, जिसमें ये एक छोटे रूप में बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं अगर इस बिज़नेस को बड़े रूप में आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कम से कम 50 वर्ग मीटर से लेकर 1000 वर्ग मीटर तक भी इस बिज़नेस के लिए जगह चाहिए। यानी जैसे-जैसे आप इसको बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहते हैं आने वाले टाइम में, तो उसके लिए उस तरह की हमें जगह चाहिए। और जगह का हिसाब अगर देखें तो हमें जो फ्रंट का जो स्पेस है वो थोड़ा-सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो गाड़ियाँ जिसमें हम टायर्स वगैरह फिट करेंगे या गाड़ियों में काम करेंगे, तो उनके लिए पार्क करने के लिए हमें फ्रंट का थोड़ा-सा स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। वहीं पीछे की तरफ गोडाउन टाइप बनाने के लिए भी जगह ज़रूरी है, और उसके जो फ्रंट में है, वो आप शोरूम या जो भी मशीनरी लगाएँगे, उसके लिए एक पर्याप्त जगह होनी चाहिए। तो इस तरह की आप जगह का चुनाव कर सकते हैं और लोकेशन देख सकते हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले। और वहीं बात करें मशीनरी पार्ट्स की, तो देखिए एक छोटे से बिज़नेस के तौर पर अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो एक एयर कंप्रेसर और एक एयर कंप्रेसर को चलाने के लिए
बिजली या लाइट का प्रबंध होना चाहिए, या फिर डीजल इंजन सेट आप लगा सकते हैं। उसके अलावा जो छोटे-मोटे हैंड टूल्स हैं, चाबी पाना, जैक, ये सब होना चाहिए, क्योंकि जो गाड़ी के व्हील्स खोलेंगे उसके लिए जो हमारे ज़रूरी हैंड टूल्स हैं वो ज़रूरी है। और वहीं अगर हम बड़े स्तर पर इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए एक टायर चेंजर, एक व्हील बैलेंसर, एक व्हील अलाइनमेंट मशीन, एयर कंप्रेसर के लिए एक जनरेटर सेट और लाइट की समुचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो छोटे-मोटे हैंड टूल्स हैं, हाइड्रोलिक जैक हो गया या एयर गन्स हो गई व्हील्स को खोलने के लिए, तो इस तरह के कुछ इक्विपमेंट होने चाहिए एक बड़े तौर पर बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। वहीं स्टाफ की बात करें तो देखिए, छोटे स्तर पर आप 1-2 स्टाफ को लेकर इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर आप बड़े रूप में इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, तो उसके लिए आपको 5 से लेकर 10 आदमियों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब बात करते हैं इस बिज़नेस को किस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, शुरुआत में आप इसको एक टायर रिपेयरिंग शॉप के तौर पर या टायर रिटेलर के तौर पर स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे रूप में। वहीं दूसरे रूप में कंपनी से कॉन्टैक्ट करके के डीलरशिप भी ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, या उसकी फ्रेंचाइज़ी लेकर आप काम कर सकते हैं। बात करें माल की, तो क्या भाई माल कहाँ से लाएँ? माल कैसे आएगा जिसको हम बेच सकते हैं या अपने गोडाउन में रख सकते हैं? तो देखिए, आप अगर टायर रिपेयरिंग और रिटेलर के तौर पर काम करना चाहते हैं, तो कंपनी से भी जुड़ सकते हैं, कंपनी से भी माल मँगा सकते हैं, किसी डीलरशिप से भी ले सकते हैं। और वहीं डीलरशिप लेकर इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से या कंपनी से कॉन्टैक्ट करके आप माल मँगा सकते हैं, या अपना एक फ्रेंचाइज़ी कंपनी का खोल सकते हैं, या मल्टी ब्रांड के रूप में भी काम कर सकते हैं। वहीं बात करें प्रॉफ़िट की, तो देखिए, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप छोटे रूप में इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो रिटेलर बनकर और टायर रिपेयरिंग की शॉप खोलकर इसमें ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से। वहीं डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर या डीलरशिप लेकर थोड़ा-सा मुनाफ़ा कम हो सकता है, लेकिन उसमें भी आपको ज़्यादा पैसा लगाकर ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। अब बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए, इसमें अपने बजट के हिसाब से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी एक छोटे से छोटे स्तर से लेकर एक बड़े से बड़े स्तर तक आप इसको खोल सकते हैं। आप एक छोटे स्तर पर खोलने के लिए आपको एयर कंप्रेसर और कुछ छोटे-मोटे हैंड टूल्स चाहिए, जो कम से कम 1 लाख के आसपास आप स्टार्ट कर सकते हैं। यानी उसमें आपका छोटा-मोटा जो माल है वो भी आ सकता है, और जो छोटे-मोटे हैंड टूल्स हैं वो आ सकते हैं। उसी हिसाब से आप अगर बड़ा तौर पर इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहीं 15-20 लाख रुपए से लेकर 30-40 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट इसमें स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए। तो बात करें वैसे पेपर वर्क की, तो देखिए, आप छोटे स्तर पर अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो शुरू में कोई पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटा-सा शॉप लेकर टायर रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। रिटेलर के तौर पर डीलर्स से माल मँगवाकर थोड़ा-थोड़ा सामान जो टायर्स, ट्यूब और ये एक्सेसरीज़ वग़ैरह बेचकर ये स्टार्ट कर सकते हैं इस बिज़नेस को, और उस बिज़नेस को धीरे-धीरे करके आप ग्रो कर सकते हैं और एक बड़ा बिज़नेस भी खड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टायर का बिज़नेस करके एक अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं, एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और अपने बिज़नेस को कहीं से कहीं ऊपर तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपको कुछ और पूछना है, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, अपनी इंक्वायरी भेज सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक्स करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह के मैं कंटेंट बनाता रहता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।